Student, hope you will be fine. The topic for today's discussion is demand paging. स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है कि वर्चुअल मेमोरी एक कॉन्सेप्ट है जिसको डिमांड पेजिंग के थ्रू इम्प्लीमेंट किया जाता है। ये हमारा एक पॉपुलर मेथड है जिसके थ्रू हम वर्चुअल मेमोरी को मैनेज करते हैं। इन डिमांड पेजिंग द पेजेस ऑफ ए प्रोसेस विच आर लीस्ट यूज्ड गेट स्टोर्ड इन द सेकेंडरी मेमोरी। डिमांड पेजिंग में ऐसे पेजेस प्रोसेस को पेज में डिवाइड किया गया है और जिन पेजेस का बहुत कम यूज़ हुआ है उनको सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर कर दिया जाता है। ये पेज इज़ कॉपीड टू द मेन मेमोरी। पेज को मेन मेमोरी में कॉपी किया जाता है और जब उसकी डिमांड होती है, जब उसकी डिमांड की जाती है, तब वो पेज मेन मेमोरी में आता है। हमारे पास में कभी कभी पेज का फॉल्ट भी आता है, उस फॉल्ट को रिमूव करने के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। देयर आर वेरियस पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम्स। हमारे पास में बहुत सारे पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम्स हैं जिनका यूज़ करके हम पेजेस को रिप्लेस कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, वर्चुअल मेमोरी एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसको इम्प्लीमेंट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। यहाँ पे बोथ हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का यूज़ करके इस टेक्निक को इम्प्लीमेंट किया जाता है। वर्चुअल मेमोरी में इट मैप्स मेमोरी एड्रेस यूज्ड बाय ए प्रोग्राम कॉल्ड वर्चुअल इनटू फिजिकल एड्रेस इज कंप्यूटर मेमोरी। एक्चुअल में मेमोरी एड्रेस जो कि प्रोग्राम ने यूज़ किया है, जिसको कि हम वर्चुअल एड्रेस कहते हैं, उसको फिज़िकल एड्रेस में मैप किया जाता है। स्टूडेंट्स, डिमांड पेजिंग बेसिकली है क्या? अगर हम इसको सिंपल शब्दों में कहें तो हम ये कह सकते हैं कि जो डिमांड पेजिंग है, द प्रोसेस ऑफ लोडिंग द पेज इनटू मेमोरी ऑन डिमांड। व्हेनेवर पेज फॉल्ट अकर्स इज नोन एज डिमांड पेजिंग। प्रोसेस के पेज को मेन मेमोरी में आप लोड करेंगे और ये ऑन डिमांड लोडिंग होगी जब जब पेज फॉल्ट अकर होगा, और यही हमारा डिमांड पेजिंग कहलाता है। इसमें हमारे पास में बहुत सारे, आप कह सकते हैं, इफ़ CPU ट्राई टू रिफ़र ए पेज डेट इज़ करंटली नॉट अवेलेबल इन द मेमोरी। पेज फॉल्ट क्यों आएगा? CPU, हमारे पास में CPU है, मेन मेमोरी हमारे पास में बहुत सारे पेजेस हैं जिनका एग्जीक्यूशन हो रहा है। यहाँ पर P5 पेज होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे हमारे पास में क्या है, P4 पेज है। मीन्स CPU P5 पेज को सर्च कर रहा है जो कि आपका सेकेंडरी मेमोरी में अवेलेबल है। तो यहाँ पे पेज फॉल्ट आ जाएगा और यहाँ पे हमें डिमांड पेजिंग की हेल्प लेनी पड़ेगी। स्टूडेंट्स, अब जो स्टूडेंट हमारे पास में एडवांटेजेस हैं डिमांड पेजिंग के, सबसे पहला क्या है, मोर प्रोसेसेस में बी मेंटेन्ड बाय द मेन मेमोरी। यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा प्रोसेसेस को, पेजेस को लोड किया जा सकता है किसी भी पर्टिकुलर प्रोसेसेस की। इससे एफिशिएंट यूटिलाइजेशन होता है प्रोसेसर का। सेकंड, यहाँ पर हम किसी एक ऐसी प्रोसेस को लोड कर सकते हैं जिसका साइज़ मेन मेमोरी से ज़्यादा है। स्टूडेंट्स, यहाँ पे डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग में क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। इट अलाउ ग्रेटर मल्टी प्रोग्रामिंग लेवल्स बाय यूजिंग लेस ऑफ द अवेलेबल प्राइमरी मेमोरी फॉर ईच प्रोसेस। नाउ स्टूडेंट्स, देखिए, अब हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारे पास में दो प्रोसेसेस हैं। एक हमारे पास में प्रोसेस P1 है, दूसरी हमारे पास में प्रोसेस P2 है। नाउ यहाँ पे पेज टेबल की एंट्रीज़ की गई हैं। यहाँ पर हमारे पास में P1 और P2 प्रोसेसेस हैं और ये जितनी भी प्रोसेसेस हैं उनके पास में 4 पेजेस ईच हैं। जैसे 0, 1, 2, 3 ये हमारे पास में पेजेस हैं। इसी तरीके से जो P2 प्रोसेस, उसके पास में भी 4 पेजेस हैं, 1, 2, 3, 4। जो हमारी मेन मेमोरी है, इसमें हमारे पास में 8 फ्रेम्स हैं और यहाँ पे जितने भी फ्रेम्स हैं उन सब का जो साइज़ है वो आपका 1 KB का है। नाउ स्टूडेंट्स,
और जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो दो फर्स्ट टू पार्टीशंस में रिसाइड कर रहा है। फर्स्ट पेज ऑफ P1 का जो फर्स्ट पेज है उसको स्टोर किया गया है, और जो अदर फ्रेम्स हैं उनको भी क्या किया गया है, फिल्ड किया गया। देखिए यहाँ पे देखिए, अगर हम फ्रेम की बात करें P1 प्रोसेस का फर्स्ट पार्टीशन, सेकंड पार्टीशन, 2 और 3, अब देखिए यहाँ पर P1 2 और 3 में रिसाइड कर रहा है। इसी तरीके से P2 जो है आपका वो आपका थर्ड पार्टीशन में लोड है। देखिए यहाँ पे आपको शो किया गया है। नाउ स्टूडेंट्स, द पेज टेबल of both the pages are 1 KB of size each and therefore they can be fit in one frame each। तो यहाँ पर आपने देखा कि जो हमारे पास में पेज टेबल है उसमें पेजेस का साइज़ 1 KB का है, तो इनको लोड किया जा सकता है। अब देखिए यहाँ पे जो हमारे पास में P2 प्रोसेस है उसकी जो ज़रूरत लोकेशन है उसको किस पे लोड किया गया है, 4 पे। तो देखिए यहाँ पे डेट इज़ P0 को 4 में, ये जो पेजेस हैं उनको डिवाइड करके इस तरीके से लोड किया जाता है। ये पेज टेबल की एंट्रीज यहाँ पे इस तरीके से लोड की जाती हैं। पेज और पेज टेबल दोनों को मेन मेमोरी में लोड किया जाता है। ये सेकेंडरी मेमोरी है हमारी, इसमें नंबर ऑफ़ पेजेस रखे गए हैं। ऑन डिमांड जिस भी पेज की ज़रूरत होगी उसको यहाँ पे लोड कर दिया जाएगा। नाउ स्टूडेंट्स, द पेज टेबल्स ऑफ बोथ द प्रोसेस कंटेन वेरियस इन्फॉर्मेशन डेट इज़ शोन। जो पेज टेबल होते हैं प्रोसेसेस के, उनके पास में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती है, जैसे कौन से फ्रेम में इसको लोड किया जा रहा है, ये प्रेजेंट है या एब्सेंट है, इसकी डी बिट कौन सी है, रेफरेंस बिट कौन सी है, कहीं कोई प्रमोशन तो नहीं होता है, प्रायोरिटी प्रोटेक्शन लेवल तो नहीं लगा हुआ है इस पर। ये सारी की सारी चीज़ें आपकी पेज टेबल में मेंटेन की जाती हैं। स्टूडेंट्स, CPU कंटेनर रजिस्टर विच कंटेन, जैसा कि आपको बताया गया कि CPU के पास में रजिस्टर्स होते हैं, जनरल पर्पस रजिस्टर्स होते हैं जिनके पास में बेस एड्रेस होता है किसी भी पेज टेबल का। और यहाँ पर हम देखें तो हमें ये पता चलता है द पेज टेबल डेट इज़ 5 इन द केस ऑफ P1 एंड 7 इन द केस ऑफ P2। ठीक है, यहाँ पे जो बेस एड्रेस है पेज टेबल P1 का वो क्या है, 5 है, और P2 का क्या है, 7 है। नाउ स्टूडेंट्स द पेज टेबल बेस एड्रेस, पेज टेबल का जो बेस एड्रेस होता है उसको पेज नंबर में ऐड कर दिया जाता है, और तब जाके हमारे पास में लॉजिकल एड्रेस आता है, और इस लॉजिकल एड्रेस की हेल्प से हम एक्सेस कर सकते हैं एक्चुअल करस्पॉन्डिंग एंट्री को। फिज़िकल एड्रेस को एक्सेस करने के लिए आपको लॉजिकल एड्रेस की ज़रूरत पड़ती है, और लॉजिकल एड्रेस में हम बेस एड्रेस को ऐड कर देते हैं मेन मेमोरी के, तब जाके हमें एक्चुअल फिज़िकल एड्रेस स्पेस मिलता है जहाँ पे पर्टिकुलर पेज को रिसाइड किया गया। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास में देखिए पेज टेबल है P1, 0th प्रोसेस है, 2 और 3 में इसको लोड किया गया है P1। इसी तरीके से P2 प्रोसेस जो है हमारे पास में पेज 1 की, इसको P2, 3 और 4 में लोड किया गया है। और इसके बाद में यहाँ पे देखिए इसकी जो पेज टेबल है P2 का उसको फ्रेम नंबर 4 में लोड किया गया है P0 को। ये हमारे पास में पेज टेबल हैं। इस पेज टेबल के पास में सारी की सारी इन्फॉर्मेशन होती है किसी भी प्रोसेस के रिगार्डिंग, कि उसको कौन कौन से फ्रेम में लोड करना है, कौन सी प्रेजेंट बिट है, कौन सी एब्सेंट बिट हैं, रेफरेंस बिट कौन कौन सी हैं, प्रोटेक्शन लेवल कौन कौन सा है। ये डिमांड पेजिंग जो है इस तरीके से इम्प्लीमेंट की जाती है, जिस पेज की ज़रूरत है उस पेज को यहाँ पे लोड कर दिया जाएगा। यहाँ पे स्वैप इन और स्वैप आउट होता है। नाउ स्टूडेंट्स अब हम बात करेंगे वर्चुअल मेमोरी के एडवांटेजेस के। देखिए, सबसे पहला जो एडवांटेज है वर्चुअल मेमोरी कॉन्सेप्ट का वो ये है कि डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग विल बी इंक्रीज्ड। अगर हम मेन मेमोरी में केवल ऐसे प्रोसेसेस के पार्ट्स को रखेंगे जिनका एग्जीक्यूशन होगा, मीन्स जिन पेजेस की हमें ज़रूरत नहीं है वो हम सेकेंडरी मेमोरी पे रखेंगे,
और जिन पेजेस की हमें करंटली ज़रूरत है उनको हम मेन मेमोरी में एग्जीक्यूट कराएंगे। तो यहाँ पे डिफरेंट प्रोसेसेस के डिफरेंट पेजेस एट ए टाइम रन कर सकेंगे, डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग इंक्रीज़ हो जाएगी और CPU को हम मैक्सिमम थ्रूपुट ले सकते हैं। दूसरा स्टूडेंट, यूज़र कैन रन लार्ज एप्लीकेशन विद लेस रियल रैम। रैम का साइज़ कम है लेकिन हम एक बिगर प्रोसेस को रन करा रहे हैं, तो इसका हमें एक एडवांटेज मिलता है कि हम किसी भी लार्ज एप्लीकेशन को ईज़िली रन करा सकते हैं। जैसे रैम 2 MB की है और प्रोसेस का साइज़ 3 MB का है। स्टूडेंट, देर इज़ नो नीड टू बाय मोर रैम्स। ये हमें एक इकोनॉमिकल बेनिफिट भी देता है कि हमें एक्स्ट्रा रैम की ज़रूरत नहीं है। अगर साइज़ रैम का 2 MB का है तो हम 3 MB तक या फिर 4 MB के एप्लीकेशन को ईज़िली रन करा सकते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, डिसएडवांटेजेस क्या है? देखिए, सिस्टम बिकम स्लोअर सिंस स्वैपिंग टेक्स टाइम। यहाँ पे सिस्टम जो होता है वो थोड़ा स्लो हो जाता है। स्लो क्यों हो जाता है कि हमें यहाँ पे बार बार स्वैपिंग करनी पड़ती है। स्वैपिंग किस तरीके से होती है कि सपोज़ यहाँ पे मेरे पास में मेन मेमोरी है और हमारे पास में ये हार्ड डिस्क है, सेकेंडरी मेमोरी है जहाँ पे हमने पेजेस मेंटेन किए हुए हैं। अब जिस पेज की ज़रूरत होगी, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे P5 पेज है, P2 की हमें ज़रूरत है तो P2 को मुझे यहाँ पे लेना पड़ेगा, स्वैप इन करना पड़ेगा, P5 को स्वैप आउट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा टाइम जो है वो लग जाता है, इसलिए सिस्टम की परफॉर्मेंस थोड़ी सी स्लो हो जाती है। टेक्स मोर टाइम इन स्विचिंग बिटवीन प्रोसेसेस एंड एप्लीकेशन। सिस्टम स्लो हो जाता है, थोड़ा सा इनएफिशिएंट हो जाता है क्योंकि यहाँ पे स्विचिंग होती है प्रोसेसेस के बीच में, एप्लीकेशंस के बीच में, और ये हमारे लिए क्या है, थोड़ा सा एक हम कह सकते हैं स्लाइटली डिसएडवांटेज है। स्टूडेंट्स, द यूज़र विल हैव द लेसर हार्ड डिस्क स्पेस फॉर इट्स यूज़। यहाँ पर कभी कभी क्या होता है कि हमारे पास बहुत बिगर एप्लीकेशंस होते हैं। जैसे हम बात करें ओरेकल डेटाबेस की, तो उसके लिए कम से कम हमारे लिए 1 GB या 2 GB रैम की ज़रूरत होती है। वो अपने आप में बहुत ही एक बिगर एप्लीकेशन है। तो अगर आप इसको सिस्टम पे लोड करते हैं, इंस्टॉल करते हैं और हार्ड डिस्क आपके पास में स्पेस कम है, तो आप कह सकते हैं कि हार्ड डिस्क का स्पेस कभी थोड़ा सा आपको कम पड़ सकता है अपने वर्क के लिए। स्टूडेंट्स, वर्चुअल मेमोरी को इम्प्लीमेंट करने के लिए हम डिमांड पेजिंग का यूज़ कर सकते हैं। और डिमांड पेजिंग एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें कि ऑन डिमांड किसी पेज को लोड किया जाता है जब हमारे पास में पेज फॉल्ट अकर होता है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।